गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हिस्टोग्राफी, जिसमें हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की हिस्टोग्राफी देख रहे थे। तो इसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फारसी भाषा की भूमिका, कि किस तरीके से फारसी भाषा ने मिडिवल हिस्ट्री में अपनी भूमिका निभाई। इसमें देखेंगे हम कि मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में फारसी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से सल्तनत और मुगल काल के दौरान। फारसी ने न केवल प्रशासनिक भाषा बल्कि संस्कृति, साहित्य और इतिहास लेखन में भी भाषा के रूप में अपना जो है योगदान दिया है। दिल्ली सुल्तानों और बाद में मुगल सम्राटों द्वारा जो दरबारी भाषा हुआ करती थी, उसमें फारसी भाषा को अपनाया और उसी में इन्होंने जो है ऐतिहासिक घटनाओं के दस्तावेजीकरण किया। इसी की व्याख्या भी जो है इन्होंने फारसी भाषा में की। और फारसी भाषा का इतिहास लेखन में बहुत महत्व है। सबसे पहले इतिहास को दर्ज के रूप में इन्होंने जो है फारसी भाषा के का माध्यम अपनाया, जिससे घटनाओं के दस्तावेजीकरण को स्थिर किया। और इसी के अंतर्गत जियावर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल जैसे इतिहासकार हुए, जिन्होंने अपनी इतिहास लेखन को फारसी भाषा का प्रयोग करके इसको जो है पूरा किया। और दूसरे फारसी इतिहास लेखन पर फारसी साहित्य परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति और भाषा कला पर जो कि जोर देता है। यह साहित्यिक प्रभाव और अमीर खुसरो जैसे इतिहासकारों के कार्यों को भी स्पष्ट करता है, जिनके लेखन ऐतिहासिक कथा और साहित्य सौंदर्य के साथ मिलाते हैं। फारसी का उपयोग इतिहासकारों को ऐसी कथाएं तैयार करने के लिए अनुमति देता था जो न केवल जानकारीपूर्ण थी बल्कि सौंदर्यपूर्ण भी थी। इससे इनके कार्यों का साहित्यिक मूल्य बढ़ जाता है। तीसरे अगर हम देखें, फारसी विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता था। फारसी के उपयोग ने इस्लामी दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विचारों और ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाया, जिससे मध्यकालीन भारत की इतिहास लेखन परंपरा समृद्ध हुई। फारसी इतिहास लेखन ने फारसी साहित्य इतिहास लेखन को समृद्ध किया, परंपराओं का उपयोग किया, जिसमें जीवनी लेखन, विश्लेषणात्मक टिप्पणियां शामिल थी। इसके अलावा फारसी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा थी और इतिहास लेखन में इसके उपयोग ने भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य क्षेत्रों के बीच बातचीत के दस्तावेजीकरण को सुगम बनाया। यात्रा वृत्तांत, कूटनीतिक पत्राचार और आधिकारिक रिकॉर्ड जो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, उस समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में मूल्यवान स्थिति प्रदान करते हैं। इतिहास लेखन में फारसी की भूमिका ऐतिहासिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में भी परिलक्षित होती थी। सल्तनत और मुगल काल की ये ऐतिहासिक पांडुलिपियां फारसी में संरक्षित हैं, जो ऐतिहासिक जानकारी का मूल्यवान संग्रह प्रदान करती है। इन पांडुलिपि का अध्ययन और अनुवाद दोनों विद्वानों द्वारा किया गया है, जिससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमारी समझ में योगदान मिला है। संक्षेप में, मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन को आकार देने में फारसी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासनिक और साहित्यिक भाषा के रूप में इसके उपयोग ने इतिहास के दस्तावेजीकरण, विचारों के आदान प्रदान और ऐतिहासिक ज्ञान के संरक्षण को सुगम बनाया। फारसी इतिहास लेखन की समृद्ध परंपराओं ने सल्तनत और मुगल काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए एक अमूल्य स्रोत प्रदान किया। अब हम देखेंगे इतिहास लेखन पर धर्म का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन को आकार देने में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से सल्तनत और मुगल काल के दौरान। इस समय के ऐतिहासिक लेखन में इस्लाम का प्रभाव, जो शासक वर्ग का प्रमुख धर्म था, विषयों पर आधारित था एवं धर्म पर आधारित था। इतिहास लेखन पर धर्म का प्रभाव एक प्रमुख तरीके से परिलक्षित होता था, जो दस्तावेजीकरण, विषयों और घटनाओं के चयन में इतिहासकारों ने अक्सर उन घटनाओं पर ध्यान दिया और ध्यान अपना केंद्रित किया जिनसे धार्मिक महत्वता बढ़ी।
जैसे कि मस्जिदों मदरसों का निर्माण करवाया गया, धार्मिक विद्वानों का संरक्षण मिला, इस्लामी कानून का क्रियान्वयन किया गया। भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना का विस्तार भी प्रमुख विषय था, जिसमें इतिहासकारों ने मुगल शासकों के सैन्य अभियानों और विजयों को इस्लाम के प्रसार प्रचार के लिए महत्वपूर्ण अपना दस्तावेज प्रदान किया। शासन और राज्य संचालन में इस्लामी सिद्धांतों का एकीकरण इतिहास लेखन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था। जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल जैसे इतिहासकारों ने अपने कार्यों में न्याय, नैतिकता और नैतिक शासन की भूमिका पर जोर दिया, जो इस्लामी मूल्यों को प्रतिबंधित करता था। जो प्रशासन के आधार थे। बन्नी की फतवा जहांगीरी उदाहरण के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत पर ग्रंथ है, जो इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो शासकों की जिम्मेदारियों और न्यायपूर्ण शासन के नैतिक आयामों पर चर्चा करता है। धर्म का प्रभाव शासकों और उनकी नीतियों के चित्रण में भी स्पष्ट है। इतिहासकारों ने शासकों को इस्लाम के संरक्षण के रक्षक के रूप में चित्रित किया, उनके योगदान को धर्म के प्रचार और रक्षा के रूप में उजागर किया। यह विषय विशेष रूप से जियाउद्दीन बर्नी और बदायूनी जैसे इतिहासकारों के कार्यों में स्पष्ट है, जिन्होंने शासकों की इस्लामिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयासों की प्रशंसा की और रूढ़िवादियों से प्रचलन करने वाली आलोचना की। इस्लामी प्रभावों के अलावा मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच की बातचीत भी परिलक्षित होती है। विशेष रूप से मुगल काल एक मिश्रित संस्कृति द्वारा चिन्हित था, जहां इस्लामी, हिंदू और फारसी परंपराओं के तत्व मिलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करते थे। यह सांस्कृतिक मिश्रण अबुल फजल जैसे इतिहासकारों के कार्यों में स्पष्ट है, जिन्होंने अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों और धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का दस्तावेजीकरण किया। एक साहित्यिक शैली और इतिहास लेखन में प्रयुक्त भाषा कला में भी धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फारसी इतिहास लेखन परंपराएं जो इस्लामी साहित्य और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, इतिहास को लिखने और प्रस्तुत करने के तरीकों को प्रभावित करती थी। काव्यात्मक भाषा रूपकों और धार्मिक ग्रंथों और अवधारणाओं के संदर्भों का उपयोग ऐतिहासिक वृत्तांत को समृद्ध बनाता है और ऐतिहासिक खातों में जो है इसको जोड़ता है। इसके अलावा धार्मिक संस्थाएं जैसे मदरसे और मस्जिदें भी ऐतिहासिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। धार्मिक विद्वान ऐतिहासिक पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने, उनको संरक्षित करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिससे इतिहास लेखन परंपराओं की निरंतरता सुनिश्चित होती थी। संक्षेप में मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में धर्म का गहरा प्रभाव था, जो दस्तावेजीकरण, विषयों और व्याख्याओं में स्पष्ट था। इस्लामी सिद्धांतों का एकीकरण, इस्लाम के संरक्षकों के रूप में शासकों का चित्रण और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच की बातचीत इससे भी इसे उस समय की समृद्ध और विविध इतिहास लेखन परंपराओं में योगदान देती है। अगर हम बात करें दरबारी इतिहासकार की, दरबारी इतिहासकार मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, विशेष रूप से सल्तनत और मुगल काल के दौरान। ये इतिहासकार शासक वर्ग द्वारा अपने शासनकाल, उपलब्धियों और नीतियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए नियुक्त किए जाते थे, जिससे घटनाओं का आधिकारिक रिकॉर्ड प्रदान किया जाता था और ऐतिहासिक कथा का निर्माण होता था। दरबारी इतिहासकार की भूमिका बहुआयामी हुआ करती थी। वे केवल घटनाओं का वृत्तांत करने वाले नहीं थे, बल्कि सलाहकार और टिप्पणीकार भी हुआ करते थे, जो शासन और राज्य संचालन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। शासकों के निकट रहने और आधिकारिक रिकॉर्ड और प्रत्यक्ष जानकारी तक पहुंचने होने के कारण उन्हें अपने समय की राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में अद्वितीय घटनाएं हुआ करती थी। दरबारी इतिहासकार की ये एक प्रमुख जिम्मेदारी और शासकों के शासनकाल का दस्तावेजीकरण करना था। इनमें सैन्य अभियानों, प्रशासनिक सुधारों, राजनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक उपलब्धियां जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का रिकॉर्ड शामिल था। जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे इतिहासकारों ने विभिन्न सुल्तानों और मुगल सम्राटों के शासनकाल का विस्तृत
कालक्रम तैयार किया। बरनी की तारीखी फ़िरोज़शाही, खुसरो की तुगलकनामा और अबुल फजल की अकबरनामा जैसे कार्य उस काल को समझने के लिए अमूल्य स्रोत हैं। घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने के अलावा दरबारी इतिहासकार अपने शासकों की छवि और विरासत को आकार देने में भी भूमिका निभाते थे। इनके लेखन अक्सर शासकों के गुणों और उपलब्धियों पर जोर देते थे, उन्हें अन्यायपूर्ण और सक्षम नेताओं के रूप में चित्रित करते थे। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये शासकों के अधिकार को वैध बनाते थे और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करते थे। उदाहरण के लिए अबुल फजल का अकबरनामा अकबर को एक आदर्श शासक के रूप में चित्रित करता था, जो न्याय, सहिष्णुता और बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों को अपनाता था, जिससे अकबर की विरासत को महान मुगल सम्राट के रूप में स्थापित किया जाता है। दरबारी इतिहासकार घटनाओं के विश्लेषण और व्याख्याओं में भी शामिल होते थे। शासकों के आचरण के शासन की स्थिति पर आलोचना और चिंतन प्रस्तुत करते थे। यह विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जियाउद्दीन बरनी, बदायूनी जैसे इतिहासकारों के कार्यों में स्पष्ट है। उन्होंने न केवल तथ्यों को दर्ज किया, बल्कि राज्य संचालन के नैतिक और नैतिक आयामों पर भी गहन चिंतन किया। बरनी की फतवाए जहांगीरी उदाहरण के लिए एक राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है, जो इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित होने के साथ साथ शासकों की जिम्मेदारियों और न्यायपूर्ण शासन के नैतिक आयामों पर चर्चा करता है। दरबारी इतिहासकारों का साहित्यिक कौशल और भाषण कला भी उनके कार्यों का महत्वपूर्ण पहलू था। कई दरबारी इतिहासकार कुशल कवि और लेखक थे और उनके ऐतिहासिक लेखन में अक्सर तथ्यात्मक साहित्यिक सुंदरता का मिश्रण होता था। काव्यात्मक भाषा, रूपकों और साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करके वृत्तांत को समृद्ध बनाना और उन्हें पढ़ने में आनंद में देता था। दरबारी इतिहासकार ऐतिहासिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके कार्यों की अक्सर प्रतिलिपियां बनाई जाती थी और विद्वानों और लेखकों के बीच प्रसारित की जाती थी, जिससे उनकी स्थायित्व और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित होती थी। इनमें से कई ऐतिहासिक पांडुलिपियां आज विभिन्न पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में संरक्षित हैं। संक्षेप में, दरबारी इतिहासकार मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में केंद्रीय भूमिका निभाते थे। शासकों के शासन काल का विस्तृत और प्रमाणिक विवरण प्रदान करते थे, उनकी छवि और विरासत को आकार देते थे और ऐतिहासिक कथा का निर्माण करते थे। उनके कार्य आज भी सल्तनत और मुगल काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने में अमूल्य स्रोत बने